चलिए विद्यार्थियों समझते हैं कक्षा 9 की मैथ क्लास 9 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर जो p/q के रूप में लिखा जाए इसको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। एक ऐसा नंबर जो p/q के रूप में लिखा जाए इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है। नहीं, रेशनल नंबर जहाँ पे p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। p एंड q बोथ आर इंटीजर। ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर है ये q ये कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट मैथ में डिफाइंड नहीं होता है। तो इसको डिफाइंड बने रहने के लिए डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और ये रेशनल नंबर तब कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए p और q, और ये डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और p और q में कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख लीजिए, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल 2/3 देखें, 7/4 देखें, 12/5 देखें। तो इस 2 का फैक्टर है 2 × 1, 3 का फैक्टर है 3 × 1, तो यहाँ सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। 7 और 4 का देखें तो 7 × 1 4 का, 2 × 2 × 1, कॉमन फैक्टर 1 है। ये सभी क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है। तो दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और अगर इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? लोवेस्ट फॉर्म। अगर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये रेशनल नंबर लोवेस्ट फॉर्म में कहलाएगा। जैसे देखिए, जैसे 22/32 है, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है लोवेस्ट फॉर्म में? क्यों नहीं है लोवेस्ट फॉर्म में, बताइए। Why it is not in lowest form? बताइए। 22 को लिख सकते हैं 2 11 जा, एलसीएम लेंगे 11 1 जा, तो 22 कैन बी रिटन एज 2 × 11 × 1, और 32 कैन बी रिटन एज 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो 32 लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1। तो यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर 2 भी है और 1 भी है। तो अभी कॉमन फैक्टर है 2, तो ये 2 से डिवाइड होगा। जब ये कॉमन फैक्टर 2 है तो इसमें ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से इसको डिवाइड करिए, इसको
22/32 को, तो 2 11 जा 2 16 जा। अब ये क्या कहलाएगा, ये लोवेस्ट फॉर्म में कहलाएगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर 1 बस रहेगा, ठीक है। एक रेशनल नंबर को पॉजिटिव तब बोलेंगे जब दोनों सेम साइन के हों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखिए जैसे ये 7/8 है, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये रेशनल नंबर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। और अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो निगेटिव रेशनल नंबर। जैसे देखिए 35/16 है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रेशनल नंबर पॉजिटिव कहलाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो वो निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे देखिए ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए। ये 7/8 है, इसको हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डेसिमल फॉर्म में बदलना है। ये क्या है, फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल। क्या आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे? तो 8 से 7 को भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 8 7 जा 8, 8 8 जा 64, 4 आएगा, 6 आएगा। दशम पॉइंट लग चुका है तो 0 बढ़ा सकते हैं, 8 7 जा 56, 4 आएगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 5 जा 40, कितना आ गया, 7/8 जो आ गया ये 0.875 आ गया। लिख लीजिए 7/8 जो है 0.875 आ गया। आगे लिखें, थर्टी 35/16 है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। इसको डेसिमल में बदलिए बेटा। तो जब 35 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 2 जा 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 16 एकम 16, 10 में 6 गए 4, यहाँ 2 में गए 1, 0 लगाएंगे, नहीं यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, यहाँ तो 16 ये 3 जा जाएगा 128, ये 12 बचेगा, 0 लगा देंगे, तो 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 80, 16 पंचे 80 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। तो ये फ्रैक्शन में था, रेशनल में बदलना है, तो इसको जब रेशनल में बदलेंगे तो 2.1875 आ जाएगा। लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, लिख लीजिए। चलिए आगे चलें। एक्सप्रेस 2157/625
2157/625 इन डेसिमल फॉर्म। बदलिए इसको डेसिमल फॉर्म में। तो 2157 को 625 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 3 जाएगा 1875 2820 282 बचेगा। 7 5 गए 2 और 15 में 7 गए 8, 10 में 8 गए 2 और ये 1 बचेगा, 1 में 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे। तो 6 चौक 24 625 4 जब करेंगे तो ये 2500 होगा, 3200 बचेगा। 5 करेंगे 3125 आएगा, 750 बचेगा। 1 करेंगे 625 आएगा, 125 बचेगा, 0 लगा देंगे। 2 करेंगे 1250 आएगा, करिए। तो 2157/625 को ले सकते हैं 3.4512, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए बेटा, लिखते जाइए लिखते जाइए और आगे चलिए। -17/8 को डेसिमल फॉर्म में बदलना है। एक्सप्रेस -17/8 इन डेसिमल फॉर्म। चलिए लिखिए, एक्सप्रेस -17/8 इन डेसिमल फॉर्म। चलिए कर लेंगे क्या, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो 17 को 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16 होगा, हासिल आएगी 1, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 8 एकम 8 2, क्लियर है। 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16 40, 8 पंचे 40, क्लियर है। तो 8/, सॉरी माइनस, देखिए 17/8 जो आएगा ये आएगा 2.125, माइनस लगा दे, यहाँ माइनस लगा देंगे बस, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए। Definition: the rational number will be finite decimal part. The rational number with a finite decimal part or for which a long division terminate after a certain step is known as finite. जैसे देखिए 0.3333, देखिए डेसिमल नंबर दो प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो कुछ डिजिट के बाद रुक जा रहा है तो टर्मिनेटिंग, नहीं रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 5.26 डेसिमल के बाद रुक गया तो ये टर्मिनेटिंग, और अगर ये नहीं रुक रहा है चलता जा रहा है दशमलव के बाद तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे देखिए 0.3333 चलता जा रहा है तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कैसा डेसिमल है,
नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा डेसिमल है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि चलता जा रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार का हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो प्रकार का, एक को बोलते हैं रिपीटिंग, एक को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। तो जैसे देखिए 0.3333, तो डेसिमल के बाद 3 रिपीट हो रहा है, तो 0.3 बार लिख दीजिए, है ना। जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दीजिए। फिर नॉन रिपीटिंग, ऐसा भी हो सकता है कि रिपीट ना हो रहा हो, दशमलव के बाद ठीक है टर्मिनेट हो गया, और दूसरा हो सकता है रिपीट कर रहा हो। और रिपीट में भी दो प्रकार का, जो रिपीटिंग डिजिट है नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो है वो रिपीट भी कर सकता है और नहीं भी रिपीट कर सकता है। जैसे ये देखिए देखिए 1.26923, 0.161616, तो इसको हम 0.16 बार ले सकते हैं, रिपीट कर रहा है 16। और ऐसा भी हो सकता है ऐसे 2.32567892, तो दशमलव बार रिपीट नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। तो जो डेसिमल है हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकता है। आगे लिखिए एग्जाम्पल 1, आर डी शर्मा, लेवल 1। पेज नंबर, पेज 7.8, अरे 1.8। फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। पहला लिखेंगे फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3। 8/3 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालिए। चलिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालिए 8/3 का। चलिए चलिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालिए, बनेगा दशमलव में लिखिए, दशमलव में। तो 3 से 8 को भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 3 4 18, 2 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 3 4 18, चिल्लाएँ 2, 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव 3 4 18, कितना आ गया? 8/3 जो आया 2.6666 चलता जा रहा है, तो इसको मैं 2.6 बार लगा दूंगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, नोट करिए। आगे चलें। एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फ्रैक्शन। एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए इसको दशमलव बदलिए, 11 से 2 को भाग देंगे, 11 से 2 को भाग देंगे। चलिए चलिए फटाफट फटाफट 11 से 2 को भाग दीजिए,
तो 11 से 2 को भाग दीजिए, दशमलव लगाइए, 0 11 एकम 11, 9 बचा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा दीजिए, 0 11 एट जा 88, 2 आया, दशमलव लगा है 0 बढ़ा दीजिए, 11 1 जा 11, 9 आया, 0 बढ़ा लीजिए, 11 एट जा 88, 2 आया, 0 बढ़ा दीजिए, 11 1 जा 11। तो ये जब हम 2/11 लिखेंगे ना तो ये आएगा 0.181818 चलता जाएगा, जिसको मैं 0.18 बार लगा दूंगा। लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए। ठीक है। आगे लिखेंगे फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। एग्जाम्पल नेक्स्ट 3, पेज नंबर 1.9। फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। 45 से 16 को भाग दे दीजिए, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 45 तियाँ 135, 10 में 5 गए 5, 5 में 3 गए 2, ये कट जाएगा, 0 लगाइए, 45 पंचे 225 हो जाएगा, 5 आएगा, 25 दशमलव लगा 0 बढ़ाइए, 45 पंचे 225, फिर से 25, वही चलता जाएगा। ये तो आप जब इसको -16/45 को डिवाइड करेंगे तो 0.3555 आएगा, जिसको मैं 0.35 बार लिख सकता हूँ। लिख लीजिए। आगे चलिए, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। चलिए लिखिए, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। चलिए फटाफट। तो 7 से 1 को भाग दीजिए, दशमलव लगाइए, 0 7 एकम 7, 3 आया, दशमलव लगा है 0 बढ़ा सकते हैं, 7 चौक 28, 2 दशमलव लगा है 0 बढ़ाइए, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 40 0 लगा दिए, 7 5 35। तो जब आप इसको डिवाइड करते जाएंगे ये रिमाइंडर आता जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि 1/7 को जब हम क्या आता है 0.142857 और ये चलता जाएगा। तो 142857 142857 ऐसे रिपीट होगा। तो क्योंकि 142857 डिजिट रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। हियर वी ऑब्जर्व दैट रिमाइंडर स्टार्ट रिपीटिंग इन द सेम ऑर्डर आफ्टर 6 डिवीजन। तो ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है इसको बंद कर देंगे इसमें, और ये डिजिट रिपीट होती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। What can be the maximum number of digit in the repeating block of digit in the। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब मैं 17 को 1 से भाग दूंगा तो जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसमें कितनी अधिकतम डिजिट होंगी। तो 17 से 1 को भाग दीजिए, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, फिर 0 लगाएंगे ये 0 बढ़ेगा। ठीक है। तो 17 बचे 85 हो जाएगा, 15 बचेगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ा दीजिए, 17 8 136 हो जाएगा, 14 बचेगा, 136 14 बचेगा। हाँ 10 में 4 गए 6, 4 में 3 गए 1, 0,
110 में 6 गए 4 आएगा भाई 140। तो कितना होगा 140? तो 5 8 8 136 40 17 दूनी 34 60 17 तियाँ 51। तो जब आप ये करते रहेंगे ना तो ये आएगा 0.0588823। तो मैं लिख दे रहा हूँ जो भी आएगा, मैं आपको देख 0.058823352917646 इसमें 16 डिजिट रिपीट करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कितने डिजिट रिपीट करेंगे बॉक्स के अंदर? 16 डिजिट। तो बॉक्स के अंदर 16 डिजिट रिपीट करेंगे। इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप। आगे तो मैक्सिमम डिजिट जो रिपीट करेंगे 16, उसके बाद फिर से यही चीज़ रिपीट होगा। आगे लिखिए फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 22/7। फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 22/7। 22/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालिए। तो 22 को 7 से भाग देंगे, भाग देने पे आप भाग दे दीजिएगा तो ये आएगा 3.142857। ये चलता जाएगा। तो 142857 के ऊपर बार लगा दीजिएगा, क्योंकि 142857 142857 ये चलता जाएगा। तो 3.142857 142857 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब 142857 लगातार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लेवल 1 कवर हुआ। आगे फिर कवर करते हैं।